नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे राहत पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सियासत से लेकर गांव-गांव तक चर्चा का विषय है तो वो बिजली बिल देख लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों का गुस्सा इन दिनों सोशल मीडिया में भी देखने को मिल रहा है। वहीं सूबे की सियासत में एक बार फिर से बिजली बिल चर्चा में है। वो इसलिए क्योंकि हाफ बिजली बिल को लेकर बड़ा ऐलान और इसी फैसले के साथ सियासत एक बार फिर से अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 100 नहीं अब 200 यूनिट तक बिजली बिल आधा करने की घोषणा की है। लेकिन इस राहत के साथ ही राजनीतिक हलकों में आरोप प्रत्यारोप भी अब तेज हो गए हैं। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल हों या फिर कांग्रेस, दोनों इस फैसले को पीएम सूर्य घर योजना की नाकामी से जोड़ रहे हैं। सवाल यह भी कि राहत की ये बिजली अंततः जनता तक कितनी सहजता से पहुंचेगी। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। विष्णुदेव साय सरकार ने छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ी राहत दी है। अब प्रदेश में 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल ही भरना होगा। करीब 42 लाख उपभोक्ताओं को इस योजना का सीधा फायदा पहुंचेगा। इतना ही 200 से 400 यूनिट की खपत पर भी 1 साल तक हाफ बिजली बिल देना होगा। इस 1 साल की अवधि में उपभोक्ता प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट लगाएंगे तो 1 से 2 किलोवाट तक सोलर प्लांट लगाने पर 15,000 से 30,000 रुपए तक की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। 100 यूनिट तक हाफ बिजली का जो छूट था उसको बढ़ाकर 200 यूनिट तक किए हैं। अब 200 यूनिट तक जिनका कंजम्पशन है उनको हाफ बिजली योजना का लाभ मिलेगा। उसमें केंद्र सरकार की भी सब्सिडी है। 1 किलोवाट में 30,000 और हम लोग भी प्रदेश में 15,000 प्रति किलोवाट सब्सिडी दे रहे हैं। साय सरकार के इस ऐलान के साथ ही सियासत भी गर्मा गई। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के एक बयान ने सूर्य घर योजना की सफलता पर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है, सरकार चाहती थी जनता सौर ऊर्जा की ओर जाए, लेकिन लोग इसे पसंद नहीं कर रहे, इसलिए 200 यूनिट हाफ बिल वापस लाना पड़ा। उनके बयान ने विपक्ष को सरकार पर सवाल दागने का मौका दे दिया। देखिए, राज्य सरकार की कोशिश थी कि लोग प्रधानमंत्री जो छत के ऊपर में सोलर लगाना है उसके लिए प्रमोट करें, परंतु जनता उसको पसंद नहीं कर रही है। तो राज्य सरकार ने जो 200 यूनिट बिजली बिल वापस दिया था उसको वापस कर दिया है। अब पहले जैसा ही होगा कि अगर 400 यूनिट बिजली आप जलाते हैं तो 200 यूनिट माफ होगा। देखिए, इसी चीज को तो शुरू से कांग्रेस पार्टी कहते रही है कि पीएम सूर्य घर योजना, सोलर बिजली से हम मुफ्त बिजली की ओर बढ़ रहे हैं। इसी चीज को कांग्रेस शुरू से कहा है कि योजना फेल है, छत्तीसगढ़ में संभव नहीं है। और उसी चीज को ही कांग्रेस की भाषाई बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी कहा है। तो मुख्यमंत्री को तो बृजमोहन अग्रवाल जी से पूछना चाहिए या फिर बृजमोहन अग्रवाल जी को धन्यवाद देना चाहिए, कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थिति में छत्तीसगढ़ में सोलर लाइट योजना सफल नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सरकार पर हमला किया। उनका कहना है, सरकार को बिल में कटौती नहीं, बिजली की दरें कम करनी चाहिए, तभी आम आदमी को राहत मिलेगी। पहले तो गलती की है कि 400 यूनिट था, 400 यूनिट में 200 यूनिट आधा था और सबको मिलता था 400 यूनिट तक के। लेकिन इन्होंने क्या 100 यूनिट तक के, और इस बीच में 3 बार बढ़ा चुके हैं बिजली बिल। तो ये 200 यूनिट यदि करके आज स्मार्ट मीटर लगा दिए हो, यदि आप कोई भी इंडिकेटर भी जलता है घर में, लाइट है कि नहीं, कि छोटा सा इंडिकेटर लगा देते हैं स्विच के पास, उसको भी काउंट कर रहे हैं। ऐसा तो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। तो ये 200 यूनिट तक किसी को फायदा उधर होने वाला नहीं है। एक तरफ सरकार बिजली बिल हाफ योजना को बड़ी राहत मान रही है, दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक मजबूरी और योजना की विफलता बता रहा है। देखना यह है कि सियासत के बीच जनता को कितनी राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। तो बिजली बिल हाफ को लेकर सियासत एक बार फिर से तेज हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी पर आज करेंगे चर्चा। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आलोक सोनी है। आलोक जी, बहुत स्वागत। और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा देवांगन है। शिल्पा जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और चर्चा की शुरुआत शिल्पा जी आपसे ही करते हैं। आप लोगों ने भी एक योजना चलाई थी,
400 यूनिट वाली। अभी उसके बाद जब बीजेपी सरकार ने इसको बंद कर दिया, बड़ा हो हल्ला हुआ, आपकी तरफ से कई सारे सवाल उठाए गए। अब सरकार पहल तो कर रही है, धीरे धीरे शिफ्ट भी होंगे। मकसद है जनता को सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तक पहुंचाना, ताकि जनता को सौर ऊर्जा की ताकत का एहसास हो और किस तरीके से जनता, आम इंसान अपने बिजली बिल को हाफ कर सकता है या मुफ्त कर सकता है। ये सरकार की पहल है। नमस्कार। देखिए, हर बार ऐसे पैटर्न पर बदल बदल कर कार्य करने से ये अपनी मंशा पर पर्देदारी नहीं कर सकती, ये बात तो निश्चित है। चलिए, बिजली बिल का जो आज घोषणा हुआ है हाफ योजना का, उसका एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं कि कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार, जो कि सिंगल इंजन की सरकार थी, ऋषभ जी, सिंगल इंजन की सरकार में उन्होंने 400 यूनिट तक के बिजली बिल हाफ योजना का घोषणा किया था। परंतु आप ये बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी की डबल भी नहीं, ट्रिपल इंजन की जब सरकार है, तो जनता को राहत देने का कार्य इनको ज्यादा करना चाहिए था, आर्थिक बोझ कम करने का कार्य करना चाहिए था। परंतु पहले इन्होंने क्या किया कि 100 यूनिट तक के इस योजना को सीमित कर दिया था, अब 200 यूनिट तक बढ़ाए हैं। मतलब कुल मिलाकर ये नए तरीके से फिर से उस कार्यकाल, जब तक ये जनता के जेब पे लूट सकते हैं, डाका डाल सकते हैं, उस कार्यकाल तक खींचने का काम ये कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में भारी विरोध के बाद ये घोषणा इनकी मजबूरी बन गई है। यदि इनकी मंशा होती, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सरकार की मंशा राहत देने की, यदि ऐसा होता तो उन्होंने जिस दिन से सरकार में आए हैं, 2 साल हो गए ना लगभग, तो उस दिन से जनता को राहत देने के लिए कई घोषणाएं कर दिए होते। एक बिजली बिल की क्या, आर्थिक बोझ कम करने के लिए कई योजनाएं ऐसी बना दी होती, परंतु एक भी योजना बता दीजिए। ऊपर से बिजली कांग्रेस के शासनकाल में 5 साल में बिजली की चोरी की घटनाएं कितनी ज्यादा बढ़ी थी, आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। कितना ज्यादा नुकसान हुआ था बिजली कंपनियों को, बिजली विभाग को, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, सबसे ज्यादा बिजली की चोरी हो रही थी। आप लोग 400 यूनिट बिजली मुफ्त तो दे ही रहे थे, हाफ तो दे ही रहे थे, इसके अलावा बिजली चोरी भी हो रही थी, सबसे ज्यादा नुकसान उस दौरान हो रहा था। देखिए ऋषभ जी, बात यदि चोरी की है तो उस व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता था। ये नहीं, उसका उपाय ये नहीं निकालना चाहिए था कि जनता को आर्थिक बोझ दिया जाए। ये बड़ी बड़ी बातें करते, कई ऐसे उदाहरण देते, इसमें अव्यवस्था थी, उसमें अव्यवस्था थी, गोठानों में अव्यवस्था थी, तो उसको दुरुस्त करके वो योजना को निरंतर चालू रखना था। परंतु इन्होंने बंद क्यों किया योजनाएं जो राहत देने वाली योजनाएं थी? प्रश्न यही उठता है कि योजनाओं को बंद क्यों किया। जीएसटी में भी तो इन्होंने बड़ी भारी बात की थी। यही प्रवक्ता पीएम सूर्य घर योजना को कैसे देखती हैं? कूद कर बोलते थे शिल्पा जी, सूर्य घर योजना जब तक धरातल पर नहीं आ जाता है तब तक ऐसे बड़े बड़े दावे और वादे खोखले नजर आते हैं। इनको जनता से सरोकार होता तो जनता से राय लेते और जनता के हिसाब से कार्य करते, परंतु इनको जनता से सरोकार नहीं। यही प्रवक्ता है जो हंस रहे हैं ना, वो 100 यूनिट जब दे रहे थे तभी भी हंस रहे थे और जनता को फायदे बता रहे थे। अब यही प्रवक्ता 200 दे रहे हैं तो भी हंस रहे हैं और जनता ये अपनी नाकामी पर हंस रहे हैं, क्योंकि इनकी मजबूरी है। इनको हर बात में सरकार का फायदे बताना है, चाहे वो गलत नीति ही क्यों ना हो, गलत योजना ही क्यों ना हो, इसलिए ये हंस रहे हैं। रूफटॉप सोलर की जो मांग है, जो डिमांड है शिल्पा जी, इन्होंने पकड़ाया है, शिल्पा जी, रूफटॉप सोलर की जो डिमांड है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में 12,000 प्लांट स्थापित हुए हैं। ये क्वांटिटी कम नहीं है, 12,000 प्लांट स्थापित होना, तो इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा प्लांट हैं, इसका मतलब कि मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है रूफटॉप सोलर प्लांट की। तो रूफटॉप सोलर की जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, डिपेंडेंसी लोगों की उतनी ज्यादा बिजली पर कम होगी, क्योंकि सोलर पैनल से अगर बिजली की आपूर्ति पूरी हो जाती है, फायदा जनता का भी है। और जब तक पूरी तरह से डिपेंडेंसी कम नहीं हो जाती, तब तक क्या होगा? जनता के जेब में डाका डाला जाएगा क्या? तो सरकार ये योजना तो ले आई है, यही तो प्रश्न है, हाफ बिजली बिल वाला तो प्रश्न है पूरी तरह से। आप बताइए ना, मेरे क्षेत्र में तो मुझे नहीं नजर आता है कि किस जगह में, मैं तो फील्ड वर्क भी करती हूँ, तो मुझे तो नहीं नजर आता है कि किस जगह में डिपेंडेंसी कम हुई है। 100% यदि डिपेंडेंसी कम हो जाएगी तब हम जरूर चर्चा करेंगे इस बारे में।
चलिए ठीक है, आलोक जी का मैं रुख करता हूँ। आलोक जी, ये जो बिजली की समस्या थी आपकी पार्टी के लिए गले की फांस बनती जा रही थी, इसलिए मजबूरी में इस योजना को लॉन्च करना पड़ा आप लोगों को। ऋषभ जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, आपको, साथी मेरी जो बहन है प्रवक्ता, उनको मेरा नमस्कार और उनके इस ज्ञान को मेरा नमस्कार। देखिए, जब उन्होंने कहा कि ये जो छूट दी जा रही थी, 400 यूनिट की छूट थी, फिर 100 यूनिट की छूट हुई, वो 200 यूनिट की छूट में आज सरकार ने उसको परिवर्तित किया, तो पहले तो उस उद्देश्य को समझने की आवश्यकता है कि क्यों किया सरकार ने। दूसरी बात, ये जो छूट दी जाती है ऋषभ जी, ये कहाँ से सरकार देती है, ये बात जो है मैं समझता हूँ, शायद मेरी जो बहन है प्रवक्ता, उनको नहीं मालूम। ये सरकार जो भी छूट देती है वो मेरे जेब से ही, हमारे मतलब जनता की जेब से जनता को छूट मिलते हैं। तो सरकार यदि कोई भी छूट दे रही है, कोई भी योजना में लाभ दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक जनता के जेब से ही दे रही है। इस बात को पहले तो समझना चाहिए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बिल्कुल, वो तो सारी योजना है ना शिल्पा जी। अब देखिए, कोई भी योजना सरकार लाती, कोई भी नेता मंत्री अपनी जेब से तो पैसा भेजता नहीं है। वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो सारी योजनाएं जो होती है, योजनाओं की जो छूट होती है, नजर आ रहे हैं। नहीं, अभी सुन लीजिए, आगे सुन लीजिए, ताकि आपका जो व्यवहारिक ज्ञान है वो बढ़ जाए। अगर मैं आज बिजली में 200 यूनिट की छूट दे रहा हूँ तो मुझे स्वाभाविक है मेरे खर्च को, मेरे प्रदेश के खर्च को संभालने के लिए मुझे कहीं और पे जो है वो अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, कहीं पर भी अधिक टैक्स लगा। एक बात, दूसरी बात, आज हम इतना हो हल्ला करते हैं कि फलाना जंगल काटा जा रहा है, ढिकाना जंगल काटा जा रहा है, प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। यही कांग्रेस पार्टी, यही जो विपक्ष के लोग हैं, ये हल्ला करते हैं जिन्होंने जो खदानों को है वो राजस्थान को आवंटित किया। लेकिन ये बड़ी विडंबना की बात है आलोक जी, ये बड़ी विडंबना की बात है। धान का कटोरा, एक ऐसा राज्य जिसको पावर हाउस कहा जाता है, एक ऐसा राज्य जो अपने आस पड़ोस के राज्यों को बिजली सप्लाई करता है, उस राज्य के लोगों को ही बिजली महंगी दरों में, उस राज्य की जनता ही परेशान बिजली को लेकर। जो योजना पिछली सरकार चला रही थी 400 यूनिट वाली, उसको आप बंद कर देते हैं सिर्फ इस द्वेष से कि कांग्रेस के शासनकाल में उस योजना को लाया गया था, सिर्फ इसलिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने उस योजना को बिल्कुल इस उद्देश्य के साथ में बंद नहीं किया है कि वो कांग्रेस शासनकाल की थी। चोरी हो रही थी तो उस पर शिकंजा कसा जाता साहब। अगर बिजली की चोरी हो रही थी, अगर तार डाले जा रहे थे, उस पर एक्शन लिया जाता। जी, मेरी बात सुनिए। देखिए, हम क्या प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस ने क्या किया, मैं कुछ बातों में आपको बताता हूँ। जो प्रयास इस सरकार का है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, अब देखिए आप, ये जो बिजली बनती है किससे बनती है? कोयले से बनती है ना, सीमित ऊर्जा है, जंगल काटने पड़ते हैं, खदान खोदने पड़ते हैं। अगर हम असीमित ऊर्जा है, सूर्य योजना है, सोलर ऊर्जा है, उसे इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो चाहे वो प्राकृतिक रूप से कहें या जो सीमित संसाधन के सदुपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि जो मंशा है वो कितनी अच्छी है। आज आपको बता दूं, 1 लाख से अधिक सूर्य घर योजना के तहत आवेदन आए हुए हैं छत्तीसगढ़ सरकार के पास में, छत्तीसगढ़ प्रदेश के पास में। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे प्रदेश के जो जनता है। अच्छा आलोक जी, देखिए आलोक जी, माफ कीजिएगा, मैं बड़े निवेदन के साथ में आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन ये जो आज का मुद्दा है ये बड़ी संजीदगी का है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि सीधा जनता से जुड़ा हुआ है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन इसमें अगर बिजली को ऐड कर दें तो ये गलत नहीं होगा। अब मुझको एक बात बताइए, जो सोलर पैनल की आप बात कर रहे हैं, पीएम सूर्य घर योजना की आप बात कर रहे हैं, क्या इस जनता को ही थोपा जाएगा? आपको पता है सरकारी विभागों में बिजली के बिलों की पेंडेंसी कितनी ज्यादा है। मैं रायगढ़ का आंकड़ा बताता हूं, 70 सरकारी विभाग हैं ऐसे जहां पर 86 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। ये तो रायगढ़ की बात हो गई, आसपास के न जाने कितने और पूरे राज्य के न जाने कितने सरकारी विभाग होंगे जहां करोड़ों रुपए का बिजली का बिल बकाया है। क्या यहां से वसूली नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताता हूं, आपके सभी दर्शकों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जहां कहीं भी शासकीय बकाया है वो वसूला जाएगा, चाहे वो शासकीय संस्थान हो या प्राइवेट संस्थान हो या कोई प्राइवेट व्यक्ति हो,
उनसे बिल्कुल वसूली की जाएगी। जहां तक इस योजना की बात की जाती है, आपने देखा होगा कि ये एक संवेदनशीलता है कि हमने 200 यूनिट तक बिजली को क्यों माफ किया है। इसके पीछे कारण है कि वो 42 लाख जनता जिनके पास आज भी रोटी कपड़ा मकान की जो प्रायोरिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी में यदि उनको कुछ राहत मिल जाती है और वो उनकी जो एक कैपेसिटी, आप हम सूर्य घर योजना की भी बात करेंगे, सूर्य घर योजना हर किसी के लिए संभव नहीं है ऋषभ जी, इस बात को आप भी जानते हैं। ठीक है। ये सूर्य घर योजना का लाभ लेना, सूर्य घर योजना के लिए जो पैसे लगेंगे इनिशियल स्टेज पे, ये वो निम्न स्तर पे जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं, ये हर कोई नहीं कर पाएगा। तो उनके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, विष्णुदेव साय जी ने संवेदनशीलता रखी और 200 यूनिट तक की बिजली को माफ किया। और वो वर्ग जो सूर्य घर योजना का लाभ ले सकता है और स्वयं बिजली अपने लिए उत्पन्न कर सकता है और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को जितना ज्यादा कम हो सकता है, उस श्रेणी के लोगों के लिए ये सूर्य घर योजना तो फिर तो ये सरकारी विभाग में सबसे पहले लागू होना जाना चाहिए आलोक जी, क्योंकि कितने बड़े बड़े परिसर हैं, कितने बड़े बड़े ऑफिस है सरकारी विभाग के। मैक्सिमम छत्तीसगढ़ में ऋषभ जी, छत्तीसगढ़ में ज्यादातर शासकीय जो भवन बन रहे हैं, अभी नए भवन हो रहे हैं या पुराने भवन भी है, उस पे सूर्य घर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। इनफैक्ट अगर आप नया रायपुर जाएंगे तो वहां पर तो जितनी स्ट्रीट लाइट्स है उसमें भी सोलर पैनल लगे हुए हैं। और अभी जो भी नए सौंदर्यीकरण के काम हो रहे हैं, तो जो लाइट्स लग रही है, तो सोलर लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बिना पे हम बोल रहे हैं कि सरकारी विभागों में एक तरफ जो है जमीनी हकीकत मैंने जानकारी। शिल्पा जी, यही सवाल इसलिए मैंने किया उनसे, लेकिन उनकी बात पूरी सुनते हैं हम, उसके बाद हम जवाब देंगे और उसके बाद मैं वापस आऊंगा भी आपके पास, इसलिए मैंने ये सवाल किया। आलोक जी कंप्लीट कीजिए। और दूसरी बात, कांग्रेस बोल रही है जितना हो अल्लाह करिए, मुझे बता दे मेरी बहन या उनके कोई भी प्रवक्ता, उनके कोई भी नेता कि पिछले 5 वर्ष के शासन काल में आज बोलते हैं कि आपने बिजली के खर्चे को बढ़ा लिया, आपने बिजली बिल बढ़ा लिया। तो बिजली का बिल बढ़ने की क्या वजह होती है? मांग और पूर्ति का नियम होता है ऋषभ जी। कांग्रेस के शासन काल में इसलिए सूर्य घर योजना को लॉन्च किया गया, एक भी नया पावर प्लांट में बता दूं, नहीं वो तो एक अलग मुद्दा हो गया कि सूर्य घर योजना जो है वो बैलेंस करने की कोशिश है, जो कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग दोहन जो है वो कम से कम हो। कांग्रेस शासन काल में एक भी नया पावर प्लांट, आप जिस छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं हम लोग, उस छत्तीसगढ़ में इतनी प्रचुर मात्रा में कोयले की उपलब्धता है, उसके बावजूद कांग्रेस ने एक भी नया पावर प्लांट नहीं लगाया, एक भी नया पावर प्लांट लगाया। जितने पावर प्लांट है, तो जो हमारी जो खपत है वो बढ़ते चली गई और जो पूर्ति की जो समस्या है वो जो है वो 5 साल पूर्ववर्ती है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जब हमारे पास पूर्ति जो है वो 5 से 6 साल पुरानी नियम पे चल रही है और मांग जो है आज करंट के हिसाब से चल रही है। लेकिन ये जो सूर्य घर योजना आप लेके आए आलोक जी, जनता को क्यों नहीं समझ में आया? ये तो फायदे का सौदा है जनता के लिए। आप जैसे कि कह रहे हैं हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, इसमें सरकार सब्सिडी का प्रावधान कर रही है, सरकार बहुत सारी सहूलियत दे रही है, जनता को क्यों नहीं समझ में आया? ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके सांसद कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्रजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप समझिए कि जो व्यक्ति 100 यूनिट तक जिसका बिजली का बिल आता होगा, जो व्यक्ति का 200 यूनिट तक का बिजली का बिल आता होगा, क्या उसकी अफोर्डेबिलिटी होगी सोलर पैनल लगाने की? बिल्कुल नहीं। उसकी अफोर्डेबिलिटी होगी जो 400-500 यूनिट का खपत कर रहा है, 600 यूनिट, 1000 यूनिट का, जिनका हमारे जैसे आप जैसे व्यक्ति जो है जिनका बिजली का बिल जो आता है वो 400-450 यूनिट से ऊपर आता है, तो हमारी अफोर्डेबिलिटी है। चलिए ठीक है, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, आखिरी कमेंट में शिल्पा जी से लूंगा। शिल्पा जी, हर किसी के लिए अफोर्ड कर पाना सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को संभव नहीं है, इसलिए सरकार ये फैसला ले रही है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, तो ऋषभ जी प्रश्न यहीं अटक जाता है ना कि जब इन्होंने अपने नियम थोपे थे कि सूर्य घर योजना लगाइए, तब क्या जनता से सरोकार नहीं रखा था? जनता की क्या मंशा है, वो जनता क्या चाहती है, ये उन्होंने उस समय नहीं पूछा। तो मैं नहीं कह रही हूँ, मैं सांसद, इनके जो सांसद हैं उन्होंने खुद कहा है, यदि शिल्पा जी को चाहिए, आलोक स्वामी जी को चाहिए घर में सोलर प्लांट लगाना है, सूर्य घर योजना जो है इनके सांसद ने कहा है। अगर नहीं है तो नहीं करेंगे बैठ करके। मैं नहीं कह रही हूँ, आपके खुद सांसद के बयान से समझ में आता है कि जनता कितना इस पे पॉजिटिव रिस्पांस दे रही थी। उसके बाद भी सरकार ने तानाशाही रूप से, और आपने तो विभाग की बात करी, मेरे से समझ एक भी विभाग में वो सोलर
सोलर मेरे पैनल नहीं प्रश्न लगा का हुआ है। जवाब दीजिए कि मेरे को आपने बिजली उत्पादन को अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में कितना बढ़ाया? सोलर उसी पैनल नहीं उत्पादन लगा हुआ क्षमता है, में आज खड़े नहीं हुए लगा हुआ है छत्तीसगढ़, सोलर पैनल। जो और आप उत्पादन यहाँ क्षमता टीवी में बैठकर बोल 2018 रहे के पहले पूरे थी, सरकारी और आप विभाग बोलते में हैं कि लग बिजली गया, का बिल ना सरकारी बढ़ाया जाए, बिल्डिंगों में लग गया। दर ना ये बढ़ाया जाए, आपूर्ति जमीनी उतनी स्तर ही भी है। कुछ पता कर लो, जाकर देख लो जमीनी स्तर पे कौन कौन से शिल्पा विभाग में जी, लगा हुआ है सोलर कांग्रेस पैनल। पहले आप बोलने के लिए अपने तो बोल गिरबान देते अपने हैं, कार्यकाल है ना? के हम अपने समय गिरबान को में भाग समझे। लेंगे, लेकिन सत्ता तो भी जनता ने आपको दी ना, डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार। जवाब देना तो सरकार के प्रवक्ताओं का भाई काम है, और आपके प्रश्न पास करने जवाब वाले नहीं है। कम से कम ये तो अरे समझने की जवाब उन्होंने नहीं है, क्या किया जनता था। के ही प्रश्न। आपने अरे फ्री बिजली बांटी, जनता आप ने 5 यूनिट ही की फ्री बिजली कर रहे प्रश्न, थे और जनता प्रोडक्शन ने जीरो ही करके रखा प्रश्न हुआ था किया है आपने। बिजली बिल चलिए। का बोझ जीरो क्यों, प्रोडक्शन करके रखा हुआ था। डबल ठीक है। इंजन की सरकार में बिजली बिल का बोझ क्यों, ठीक है जनता के ही शिल्पा जी, प्रश्न आलोक है। जी, अब ये उत्तर राहत है आपको या देना सियासी है। दांव है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सरकार ने जो बिजली बिल हाफ करने का फैसला लिया गया है, ये जनता के लिए कितना राहत भरा साबित होगा, ये वक्त बताएगा। आलोक जी बहुत शुक्रिया, शिल्पा जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे राहत पर हो रही सियासत की। सियासत तो होगी, क्यों? क्योंकि बिजली पर राहत दी जा रही है। उस बिजली पर जो बिजली छत्तीसगढ़ में खुद बनती है, जो बिजली आसपास के राज्यों में सप्लाई होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को अब आधे पर मिलेगी। इसका असर कितना होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।